नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को हमारे इस ए कुमार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग भारतीय इतिहास के अंतर्गत संभवतः चतुर्थ लेक्चर होगा, वीडियो लेक्चर होगा, जिसमें हम भारतीय धार्मिक सुधार आंदोलन को प्रारंभ किए थे और एक वीडियो लेक्चर और इस चैप्टर का आएगा जो थ्योरिकल का होगा। और इसी वीडियो लेक्चर के साथ हमारा ये दूसरा चैप्टर जो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन है वह समाप्त हो जाएगा। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बेहतर तरीका से चल रही होगी और अपनी तैयारी को धार देने के लिए, अपनी तैयारी को रिदम बनाने के लिए हमारा यह चैनल प्रयास कर रही है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट आप लोगों को डिलीवर कराई, ताकि आप लोग रिवीजन के साथ साथ अपनी तैयारी को आंक सकते हैं। और बेहतर तैयारी के लिए हम लोग थ्योरी के साथ साथ इसी चैनल पर ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस डाल रहे हैं और उसमें एक बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट को उठा रहे हैं, ताकि वर्तमान जो परीक्षा का दृष्टिकोण है, जो ट्रेंड एनालिसिस है, इस बेसिस पे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न आपको वीडियो लेक्चर से मिले। तो हमारा प्रयास होगा कम समय में आपको बेहतर तैयारी करवा देना। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं और हम अपनी पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। और धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के तहत आज हमारा मुख्य टॉपिक है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भारतीय इतिहास में, भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में एक महत्वपूर्ण रोल रखता है, महत्वपूर्ण भूमिका है इनकी। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा में इनसे जुड़ी हुई सवालें कई बार पूछ चुका है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बेसिक जानकारी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 1820 ईस्वी में बंगाल में हुआ था और इनकी मृत्यु बंगाल में ही 1891 ईस्वी में हो गई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर नारी शिक्षा के समर्थक थे। ध्यान रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर नारी शिक्षा के समर्थक थे, यानी नारी समर्थक थे। महिलाओं के उत्थान के लिए इन्होंने बहुत काम किया। खास करके हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी, उन बुराइयों को दूर करने में इनका महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर नारी शिक्षा के समर्थक थे और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किए थे। उसके बाद इन्होंने हिंदू धर्म में, अभी हम बताए जैसे कि आपको, कि हिंदू धर्म के सुधार के लिए, हिंदू धर्म में सुधार के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थे। हिंदू धर्म में केवल एक विवाह अनिवार्य किया था। देखिए एकदम इंपॉर्टेंट है, हिंदू धर्म में इन्होंने केवल एक विवाह अनिवार्य किया था। उसके बाद इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया था। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह, यहां ध्यान दीजिएगा, विधवा पुनर्विवाह कानून लाने के लिए, यानी भारत में जो विधवा महिला की स्थिति थी काफी निंदनीय थी, काफी दयनीय थी। यहां तक विधवा महिलाओं को ना ही उसके परिवार के लोग, यानी ना ही उसके माता पिता की ओर से भाई अपनाना चाहते थे और ना ही उसके पति के रिश्तेदार, यानी पति से संबंधित जितने भी सगे संबंधित थे उनको अपनाने से इनकार करते थे। तो विधवा महिलाओं का जीवन काफी दुर्गम था और विधवा महिलाएं काफी समाज का प्रताड़ना झेल रही थी। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर लॉर्ड कैनिंग, तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग से इन्होंने आग्रह किया कि इन भारत में महिलाओं के, इन विधवा महिलाओं के उत्थान के बारे में सोचा जाए और इन विधवाओं को पुनः जीवन जीने का अधिकार दिया जाए। और इन्हीं के सिफारिश पर लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया, जिससे भारत में विधवा महिलाओं के जीवन में एक नया उल्लास सामने आया और इस तरह जो विधवा महिलाएं थी उनको फिर से दोबारा विवाह करने का मौका मिला और समाज में जो बुराइयां चल रही थी, इनके प्रति जो भेदभाव था, उसको खत्म करने का प्रयास किया ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर राष्ट्रवादी पत्रिका भी निकालते थे, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया, सोम प्रकाश। सोम प्रकाश पत्रिका के माध्यम से भारत के लोगों में राजनीतिक शिक्षा,
और भारतीयों के उत्थान को लेकर के, यानी भारतीयों के ऊपर जो शोषण किया जा रहा था बाह्य कारकों के द्वारा, उन शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए इन्होंने जागरूकता अभियान चलाया और पत्रिका के माध्यम से अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाया और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। तो जैसे ही इन्होंने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया, तो अंग्रेज जो भी तत्कालिक सरकार थी, अंग्रेज काफी प्रभावित हुआ, यानी डायरेक्ट अंग्रेजी साम्राज्य पर हमला था। तो सोम प्रकाश पत्रिका को अंग्रेज बैन करना चाह रहे थे। तो इसी को टारगेट करते हुए 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था लॉर्ड लीटन के टाइम पर। याद रखिएगा, लॉर्ड लीटन के टाइम पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था और इस प्रेस एक्ट ने भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। भारतीय समाचार पत्र जो क्षेत्रीय भाषा में छप रही थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया। यहां आप याद रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन के टाइम पीरियड पर लाया गया था, जबकि इसको समाप्त करने का श्रेय जाता है लॉर्ड रिपन को। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, जब परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे तो यहां से कंफ्यूजन पैदा होता है। तो 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया और लॉर्ड लीटन के टाइम पीरियड में आया। किस पत्रिका को टारगेट करके लाया गया था? तो सोम प्रकाश को टारगेट करते हुए लाया गया था। उसके बाद सोम प्रकाश के माध्यम से ईश्वरचंद्र विद्यासागर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया और ये नारी शिक्षा के समर्थक थे। उसके बाद महिलाओं से संबंधित, महिलाओं के उत्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कानून को हम यहां पढ़ लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट परीक्षा में प्रश्न यहां से बनता है। जैसे देखिए, हम यहां लिख दिए कि बाल विवाह से संबंधित कानून। अब देखिए, नेटिव मैरिज एक्ट, हम पहले भी जिक्र किए होंगे। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के प्रयास से लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम पीरियड पर लाया गया था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक तत्कालिक गवर्नर हुआ करता था और उसी के समय में नेटिव मैरिज एक्ट आया। ध्यान दीजिएगा, ये पहला मैरिज एक्ट था जिसमें विवाह का उम्र निर्धारित किया गया। खास करके लड़कियों के लिए 14 वर्ष आयु का निर्धारण किया गया, जबकि लड़कों के लिए 18 वर्ष का आयु न्यूनतम निर्धारित किया गया। उसके बाद सम्मति आयु अधिनियम कानून 1891 ईस्वी में पारित किया गया था और इसमें सम्मति आयु अधिनियम 1891 में जो पारित हुआ था, इसको लाया गया था, इस कानून को, इसमें भारतीय बहराम जी मालाबारी जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले थे, इन्होंने अथक प्रयास के बावजूद इस कानून को लाया। देखिए, कभी कभी अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो भी लोग आपकी बुराई करेंगे। तो इसलिए हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास हमें केवल प्रतियोगिता परीक्षा ही नहीं सिखाती है, इतिहास में जीवन जीने की बातें करती है, सोसाइटी को समझने में मदद करती है। तो आप यहां देख सकते हैं कि बहराम जी मालाबारी के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा था कि महिलाओं के उत्थान कैसे होगा, इसको लेकर। लेकिन यहां आप देख सकते हैं विरोधी बाल गंगाधर तिलक सम्मति आयु अधिनियम का विरोध किया। हालांकि ये पारित हुआ था और ये जो पारित हुआ था उस समय लॉर्ड लेंसडाउन थे, यानी बहराम जी मालाबारी लॉर्ड लेंसडाउन की सहायता से सम्मति अधिनियम 1891 को पारित करवाया था। इसमें लड़कों के लिए विवाह का उम्र 18 वर्ष रखा गया था, जबकि लड़कियों के लिए विवाह का उम्र 12 वर्ष रखा गया था। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण हम लोग देखेंगे, शारदा अधिनियम 1929 में पारित हुआ था और शारदा अधिनियम लाने का श्रेय जाता है हरविलास शारदा। हरविलास शारदा राजस्थान से थे, याद रखिएगा, ये राजस्थान से थे और इन्होंने ही शारदा अधिनियम 1929 को पारित करवाया था, जबकि लागू हुआ है 1 अप्रैल 1930 से। यहां भी ध्यान रखिएगा, शारदा अधिनियम 1930 ईस्वी में लागू हुआ, जबकि इसमें पहली बार संशोधन किया गया था 1978 ईस्वी में। इसमें भी लड़कों के लिए विवाह का उम्र 18 वर्ष रखा गया था, जबकि लड़कियों के लिए विवाह का उम्र 14 वर्ष रखा गया था। दोस्तों, ये अभी तक चलता हुआ आया 2020-21 तक, और वर्तमान समय में भारत सरकार के द्वारा एक नया मैरिज एक्ट लाया गया है, जिसमें लड़की एवं लड़कों यानी महिला एवं पुरुष दोनों के लिए जो विवाह का न्यूनतम उम्र है
उसको 21 ईयर 21 वर्ष कर दिया गया है। तो ये बहुत दिनों तक चला, वर्तमान में ये एक्ट भी नहीं चल रहा है। उसके बाद एक मुकदमा को आप याद रख सकते हैं, रखमाबाई मुकदमा। इसका भी संबंध बाल विवाह कानून से ही है। रखमाबाई का विवाह 11 वर्ष की अवस्था में दादाजी भीखाजी के साथ हो गया था, और दादाजी भीखाजी उम्र में काफी बड़े थे, और ये रखमाबाई चाहती थी कि हम पढ़ लिख करके उच्च शिक्षा ग्रहण करें। तो ये अपने पति के साथ न रह करके पढ़ लिख करके उच्च शिक्षा ग्रहण की, और उच्च शिक्षा जब ग्रहण किया तो दादाजी भीखाजी चाहते थे कि रखमाबाई मेरे पास रहे। तो रखमाबाई को अपने पास रखने के लिए दादाजी भीखाजी ने इनके ऊपर मुकदमा किया, और कोर्ट के ऑर्डर में कहा गया कि रखमाबाई को उसके पति दादाजी भीखाजी के साथ रहने के लिए ऑर्डर दे दिया। लेकिन रखमाबाई ये महारानी विक्टोरिया के पास जाती है अपना आवेदन लेकर के, और अपना दुख यानी अपने साथ हुए समस्या का सारा विवरण महारानी से बताया। तो महारानी ने इसको इसी के पक्ष में कहा, और महारानी ने घोषित किया कि जब इसका विवाह हुआ था उस समय इसका उम्र 11 वर्ष था, इसलिए बाल विवाह के अधिनियम विवाह हुआ है। और यह रखमाबाई जिनका विवाह 11 वर्ष में हुआ, ये पढ़ लिख करके एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई थी। तो इस तरह से याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है रखमाबाई मुकदमा का संबंध किससे है, तो बाल विवाह से है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए बाल विवाह से संबंधित कुछ कानून को देखें। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, छोटा टॉपिक है, यहां से प्रश्न बन जाते हैं, तो हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, देखते हुए चलेंगे। शिशुवध प्रथा। देखिए, शिशुवध प्रथा को बंद करने का प्रयास किया गया था सबसे पहले 1875 ईस्वी में सर जॉन सॉर के द्वारा। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम लिख दे रहे हैं, सर जॉन सॉर ने सबसे पहले प्रयास किया था कि शिशुवध प्रथा को समाप्त किया जाए। उसके बाद 1806 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के प्रयास से शिशुवध प्रथा को बंद करने का भी प्रयास किया गया था। तो यहां आप 2 वायसराय का नाम याद रखेंगे। फिर आप देख सकते हैं राधा स्वामी सत्संग आंदोलन। इसकी स्थापना आगरा में शिव दयाल शर्मा के द्वारा किया गया था। ध्यान दीजिएगा, ये सभी क्वेश्चंस आपको मैचिंग करने के लिए दे दिया जाता है कि स्थापना कहां हुई थी, कभी डेट के साथ दे देगा, तो कंफर्म याद रखना पड़ेगा आपको कि राधा स्वामी सत्संग आंदोलन 1861 ईस्वी में आगरा में स्थापित किया गया था शिव दयाल शर्मा के द्वारा। उसके बाद देव समाज, एकदम इंपॉर्टेंट है, देव समाज 1887 ईस्वी में स्थापित किया गया था, और इसको स्थापना जो किया गया था वो लाहौर में किया गया था शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। तो देव समाज की स्थापना लाहौर में हुआ। इसके मुख्य संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। उसके बाद भारत सेवक संघ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। यहां गोपाल कृष्ण गोखले से आप एक बात और याद रख सकते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, और इन्होंने ही भारत सेवक संघ की स्थापना किया था। उसके बाद सेवा सदन की स्थापना 1885 ईस्वी में बहराम जी मालाबारी के द्वारा किया गया था। उसके बाद आप यहां देख सकते हैं भील सेवा मंडल 1922 ईस्वी में बना था, और 1922 ईस्वी में भील सेवा मंडल अमृतलाल विठल दास के अथक प्रयास से किया गया था। और अमृतलाल विठल दास को हम लोग ठक्कर बापा के नाम से जानते हैं, और आप याद रखिएगा ठक्कर बापा आदिवासियों के मसीहा के नाम से भी मशहूर हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है, तो ठक्कर बापा। अगर ऑप्शन में ठक्कर बापा आपको ना मिले तो आप अमृतलाल विठल दास को टिक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग छोटे टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे सोशल सर्विस लीग की स्थापना श्री नारायण मल्हार जोशी के द्वारा किया गया था। और ये सभी जितने भी संस्थाएं आपको दिख रही है, ये सभी भारतीय सामाजिक धार्मिक आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और हमारा टॉपिक भी तो वही है,
भारतीय धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। उसके बाद देखिए यहां आपको कंफ्यूजन होगा, 3 डाटा हमने डाला है, यह कंफ्यूजन होगा आपको, यहां ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए गौ रक्षा संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया, देखिए ध्यान दीजिए यहां लिखा हुआ गौ रक्षा संघ, संघ की बात करेगा तो महात्मा गांधी, गौ रक्षा संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। जबकि अगर आपसे पूछ दिया जाए गौ रक्षणी समिति, ध्यान से देखिए गौ रक्षणी समिति, इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। गौ रक्षणी समिति की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। उसके बाद गौ हत्या विरोधी समिति, ध्यान दीजिएगा गौ हत्या विरोधी समिति, गौ हत्या विरोधी समिति बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्थापित किया गया था। यहां आप अच्छी तरह से माइंड में सेट करके आप याद कीजिएगा ताकि प्रश्न आए तो गलती यानी कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद आप देख सकते हैं बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। उसके बाद सत्यशोधक समाज की स्थापना 1883 ईस्वी में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। आप ध्यान दीजिएगा ज्योतिबा फूले नारी उत्थान के लिए यानी महिला आंदोलन के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान था और इन्होंने ही गुलामगिरी नामक पत्रिका की भी रचना किया था और सार्वजनिक सत्य की खोज नामक पुस्तक की भी रचना किया था। सत्य की खोज, इस सत्य में विश्वास रखते थे और इन्होंने महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचार का भी विरोध किया था और भारत में जो छुआछूत की भावना थी, जो जातीयता धर्म के आधार पर जो छुआछूत की भावना थी, उनको दूर करने का भी ये अथक प्रयास किया था। तो इनका नाम आप याद रखिएगा ज्योतिबा फूले। उसके बाद आत्मसम्मान आंदोलन रामा स्वामी नायकर के द्वारा या पेरियार के द्वारा किया गया था। तमिल भाषा में इन्होंने एक रामायण की रचना किया था जिसे सक्ची रामायण कहा जाता है। फिर से आप लोग याद रखिए आत्मसम्मान आंदोलन रामा स्वामी नायकर या पेरियार, तमिल भाषा में इन्होंने एक रामायण की रचना की थी जो सक्ची रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद आप एक और देख सकते हैं यहां पर वाइकोम सत्याग्रह श्री नारायण गुरु के द्वारा स्थापित किया गया था, चलाया गया था और वाइकोम सत्याग्रह का प्रमुख नारा था कि सभी मानव के लिए एक धर्म, यानी वाइकोम सत्याग्रह में एक धर्म की बात किया था, एक मानव की बात किया था, एक जाति की बात किया था और एक ईश्वर। इन्होंने कहा था कि सभी मानव के लिए एक ही धर्म होना चाहिए, एक ही जाति होना चाहिए और एक ही ईश्वर हैं, यानी सभी जाति के लिए एक ही ईश्वर हैं। उसके बाद आप याद रख सकते हैं महात्मा गांधी से संबंधित कुछ स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। महात्मा गांधी छुआछूत को लेकर के बोले थे, क्या कोई मेरे सम्मुख, देखिए स्टेटमेंट है आप ध्यान दीजिएगा, क्या कोई मेरे सम्मुख खड़ा होकर के यह कह सकता है कि अस्पृश्यता अनटचेबल हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है? अगर यह कथन देकर के पूछा जाए आपसे कि निम्नलिखित में यह कथन किसके द्वारा दिया गया, तो आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था, क्या कोई मेरे सम्मुख होकर यह प्रमाणित कर सकता है कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है? उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने कहा था छुआछूत को लेकर के, यानी तत्कालिक धर्म में जो छुआछूत की भावना थी, जो उच्च जाति के लोग निम्न जाति के विरुद्ध छुआछूत को मानते थे, उनको टारगेट करते हुए इन्होंने कहा था कि अगर कोई ईश्वर छुआछूत जैसी भावना को बढ़ावा देता है तो मैं उसे ईश्वर नहीं मानता हूं। यह कथन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। तो आज का हमारा यह वीडियो लेक्चर यहीं रोक देते हैं, समाप्त होता है और आगे हम लोग एक अंतिम क्लास लेकर के आपके सामने आएंगे और जिसमें हम लोग भारतीय धार्मिक सुधार आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको एक मॉडर्न हिस्ट्री का बेहतरीन टॉपिक जहां से एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं, टू द पॉइंट पढ़ाने का प्रयास किया। अगर आप पढ़ लेते हैं तो उम्मीद रखिए
इस टॉपिक से आने वाले सवाल आपको गलत नहीं होंगे। तो इस टॉपिक को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं फिर हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।